मरकटासन। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने बहुत आसान लफ्जों में पैर सीधे करके एक हाथ को दूसरे पैर। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आमतौर से लोगों को ये लगता है कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि उसके बैकबोन रिलेटेड कोई उसको प्रॉब्लम हो गई है और वो किसी एक तरफ झुक रहा है या कुछ इस तरह की दिक्कत हो रही है। लेकिन आपने समझाया कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और उन्हीं दिक्कतों में से एक दिक्कत स्वामी जी इनडाइजेशन की है, क्योंकि नाभि डिगने से कब्ज, कोलाइटिस की भी परेशानी लोगों को हो जाती है। तो इनडाइजेशन से कैसे निपटा जाए अगर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की वजह से ये हुआ है? तो ये देखो, आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। कब्ज और कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन एंड कोलाइटिस, ये बहुत बड़ी समस्या है। सारे पेट की बीमारियों की जड़, और या मैं कहूँ कि सारे रोगों की जड़ यहीं से शुरू होती है। तो इसके लिए क्या करें? अब स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए तो बहुत कुछ बता दिया, बस ये दोनों के लिए अच्छा है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी और पेट के लिए भी। यदि सांस बाहर छोड़ के और ऐसे किया जाए तो और जबरदस्त है। अब पेट के लिए बात है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 1-1 मिनट करना है। तीनों आसन बड़े महत्वपूर्ण है। अब कॉन्स्टिपेशन हो तो त्रिफला चूर्ण, और भयंकर कॉन्स्टिपेशन है तो हम शुद्धि चूर्ण दे देते हैं। याद रखें, आयुर्वेद का कोई भी चूर्ण जिसमें सनाई पत्ती है और जिसमें नमक बहुत ज़्यादा है वो नहीं खाना। ये आपके जान के लिए खतरा हो सकते हैं। कोलाइटिस और बाकी दूसरे विकार तो होंगे, इससे कैंसर, बीपी और दूसरी बीमारियां बढ़ सकती है। इसलिए सनाई पत्ती और नमक बहुत ज़्यादा जिनमें डालते हैं, पेट साफ करने वाले चूर्ण में ना खाएं तो क्या लें? अभयारिष्ट, त्रिफला, हरित की, और एक शुद्धि चूर्ण हमने बनाया है। 2 ग्राम खा लें गर्म पानी के साथ, और रात का खाना 7 बजे से पहले ले। जैसे अमित शाह जी ने लगभग 30 किलो अपना वेट कम कर लिया, और ना बीपी, ना शुगर, ना कोई एलोपैथी की दवाई नहीं। उन्होंने ऐसे पूरा परफेक्ट किया। 7 बजे के बाद कुछ खाते ही, कोई बहुत ही भूख लगी तो फल खा लिए। तो देखो, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि कब्ज है तो 7 बजे से पहले खा लें, खाना चबा चबा करके खाएं, और उसमें भी सीक्वेंस ऐसा रखें, पहले सलाद और फल। मेरा यही क्रम रहता है, पहले सलाद, फिर फल, फिर पका हुआ खाना खाया, और धीरे धीरे चबा चबा के खाया। कब्ज भी नहीं होगी और कोलाइटिस भी नहीं होगा। कब्ज के लिए जैसे अवेरिस्ट बताया, से कोलाइटिस के लिए बार बार जो दस्त जाना पड़ता है, आम की बीमारी है, आंत्रशोथ है, ये उसके लिए आम संग्रहणी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, कोलोग्रीट, पका हुआ केला, उबला हुआ सेव, दही छाछ में इसबगोल। और ये जो अभ्यास बता रहे अभी, पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, थोड़ा लंबा करके, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे थोड़ा लंबा करना है, और करते करते 1 ही मिनट में नाभि ठीक, धरण ठीक। अब इसमें नाभि के ऊपर दीपक भी रखते हैं। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए कायरोप्रैक्टिक में क्या करते, करो बेटा, ये हमारा बालक क्या नाम है? रोहित जी करो। तो रोहित जी जो कर रहे हैं स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, तो देखो नाभि पर दीपक रख करके भी, उससे भी नाभि ठीक करते हैं। और भी इसके कई उपाय हैं। और नाभि डिगी हुई है कि नहीं डिगी हुई, इसका कैसे पता लगेगा? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के बाद किसी के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो 1 मिनट तक ये कर लेना, पारदांगुष्ठ नासास्पर्शासन। देखो, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को पूरी तरह से ठीक कर देता है। ऐसे लगा के रखा, और यदि इसमें बाह्य प्राणायाम हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो बाह्य प्राणायाम ना हो तो कोई बात नहीं। देखो, एक खास बात बताना चाह रहा हूँ। सीधे लेटने के बाद यदि अंगूठे छोटे बड़े दिखे, एकदम एड़ी मिली हुई, और ये जो अंगूठे ऊपर नीचे दिखे ना, तो समझ लेना नाभि डिगी हुई है। एक बात देखो, नाभि डिगी हुई, इसको कैसे पता लगाए? सीधा लेटने के बाद यदि अंगूठे ऊपर नीचे हों तो सोच लेना नाभि डिगी हुई है। मैं भी अपने देख लेता हूँ, ठीक है मेरे था, ऐसे, ये नहीं तो ऐसे, एक ऊपर एक ऐसे नीचे हो जाता है, ऐसे। हाँ, एक। दूसरा, उल्टे लेटने के बाद देखो, उल्टे लेटने के बाद यदि ये, अब देखो ऐसे लेटे, हथेली पर हथेली, उस पर माथा,
और यदि ऐसे प्रयत्न पूर्वक नहीं, सहज रूप से ऐसे लेटे हुए है, और फिर यदि कोई एड़ी ऊपर रहती है, एक एड़ी ऐसे एक नीचे, अब चेक कर लो अपना, रिलैक्स होकर के बिना प्रेशर दिए। एक बार मैंने थोड़े दिन पहले देखा मेरी एक एड़ी ऊपर थी, मैंने फिर यही आसन किए, फिर ठीक किया। ये किसी कारण से, लंबे जागरण से, लंबी यात्राओं से ये थोड़े यदि गड़बड़ हो जाए तो तुरंत ठीक कर लिया करें। ये दूसरा तरीका बताया, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है या नहीं है। चौथा, सीधे बैठ करके और ये अंगुलियों के नीचे रेखा है ना, दो इस रेखा को ऐसे मिलाएं। ऐसे मिलाने के बाद आप भी चेक कर लो हुसैन भाई, हमारी बहनों आप भी चेक कर लो। ऐसे मिलाने के बाद यदि ये पोरवा की लास्ट वाली जो ये रेखा है ना, ये ऊंची नीची होना, तो समझ लेना स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। और आदमी के फिर कुछ लक्षण तो ऐसे, जब आदमी टेढ़ा टेढ़ा चले, बैठे तो ऐसे बैठे, फिर ऐसे बैठते हैं, ये जो ऐसे बैठते हैं, फिर ये जो ऐसे बैठते हैं, है? ये जो स्टाइल है ना जी, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दर्शाता है। फिर सीधे लेट करके नाभि और स्तन की दूरी पुरुषों को बहुत इजीली मापी जा सकती है। इससे 1-1, 2-2 इंच तक का, 3-3 इंच तक का फासला मैंने देखा है। फिर जिधर की नाभि ऊपर होती है, मान लीजिए दाएं तरफ ऊपर और बाएं तरफ नीचे, तो फिर सीधे लेट करके उस पैर के अंदर ऐसे झटका मार करके ठीक करते हैं। मान लीजिए ऐसे नाभि को देखा धागे से, और 1.5, 2, 3 इंच का फासला मिलता है, तो ऐसे पैर को ऐसे झटका मार देते हैं। मैं तो दोनों को मार लेता हूँ, जिससे कि यदि गड़बड़ होगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। खैर, ये तौर तरीके बताए। एक और तरीका इसका नाभि ठीक करने का, टखने के नीचे ये पॉइंट दबा लें। ये पॉइंट बहुत भयंकर दुखेगा, आप भी दबा के देखो मेरी बहनों जो स्टूडियो में बैठी हुई हो, देखो ऐसे दबा के देखो, इसमें करंट सा लगता है। ऐसे 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 स्वामी जी, दुख नहीं रहा है, मतलब सब कुछ ठीक है। ऐसे 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 करना, ऐसा करंट सा पास होगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। ये इधर से भी और इधर से भी है, ऐसे पूरा ऐसे। फिर ये जो पहली अंगुली है ना, इसके यहाँ से दबाने से तो कमर, इसके मूल में दबा के देखो, इससे दुखे तो समझ लेना नाभि गड़बड़ है, और दबाने से भी ठीक हो जाएगा अपने आप ही। ये नाभि के लिए। और एक और ख़ास बात, यहाँ किसी के दर्द होता है, तो ये पसली के दर्द के लिए, इधर रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए, हड्डी के ऊपर, इसके नीचे ये पसली के दर्द के लिए, और इसके सबसे नीचे ये नाभि डिगने के लिए। ओहो हो। और जी अब ये एक तो नाभि बोला, एक जो है किसी की कोड़ी डिग जाती है यहां पर भी, और इसके लिए कोड़ी डिग जाए तो उसके लिए भुजंग आसन 10-20 बार कर लेना आराम से। और किसी का मूलाधार से सहस्रार तक पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो रखा है, तो देखो ये बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। जी स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।